सीनियर सफ़ीर अली सरवर नकवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। नकवी साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। नकवी साहब बताइएगा, रूस और यूक्रेन की जंग एक बार फिर ऐसा मौका है जो दुनिया को तकसीम कर रहा है। दुनिया ब्लॉक्स में बटी हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम है कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन सकते, लेकिन क्या इस मौके पर न्यूट्रल रहना मुमकिन भी है, या फिर वज़ीर आज़म का लेटेस्ट विजिट जिसको वो ना करते, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करते, उससे भी कंट्रोवर्सी बनती और जाने से भी बनी है, तो क्या ऑप्शंस थी उनके पास? जहाँ देखिए बात यह है कि ये जो एक इंटरनेशनल ऑर्डर जिसको कहते हैं बैनुल अक़वामी नज़्म, वो ख़त्म हो रहा है, कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि रूस ने एकदम से हमला कर दिया एक ख़ुद मुख्तार और आज़ाद मुल्क के ऊपर। तो ये बड़ा अलमिया है। तो इसमें हमें न्यूट्रल रहना मुश्किल है। क्या मतलब ये कि हमें यूक्रेन की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत करनी चाहिए, लेकिन हमारे रूस से भी ताल्लुक़ात बड़े अच्छे हैं। तो हम, और अभी वज़ीर आज़म का दौरा रूस का हुआ था, तो इस मामले में पाकिस्तान के लिए ज़रा मुश्किल है। इसको कहते हैं बैलेंसिंग एक्ट, बैलेंस करने की ज़रूरत है। हमें दोनों बातें वाज़े करनी होंगी, और मैं समझता हूँ कि ये इस तरह से हमें इसको बताना होगा कि ना हमें रूस का हामी समझा जाए, ना हमें यूक्रेन का हामी समझा जाए। हालांकि बाहमी ताल्लुक़ात हमारे जो आपस में रूस के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी अच्छे हैं और रहेंगे। अच्छा नकवी साहब, ये भी बताएं कि पाकिस्तान में जो मौजूद यूरोपीय ममालिक के सफ़ीरों और जापान, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया के सफ़ीरों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि रूस के इक़दाम की खुल कर मज़म्मत की जाए, यानी कुछ एक्चुअली टेंजिबली कुछ किया जाए, कुछ कहा जाए। ख़ासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा में रूस मुखालिफ करारदाद का साथ तो डेफिनेटली दिया जाए। तो आप समझते हैं कि ये एक प्रेशर बन रहा है? अब सफ़ीरों का कहना कोई ऐसी अहमियत नहीं रखता है। अगर ऐसे ही है तो उनकी हुकूमतों को चाहिए कि हमारे यहाँ खुसूसी नुमाइंदा भेजें और ये बात वो करें। ये जो हम उन ममालिक के सफ़ीर यहाँ पे हैं, वो तो इस तरह की बातें अगर कर रहे हैं तो वो हमारे पॉलिसी के में मुदाखलत कर रहे हैं, हमारे फ़ैसले के मामले में बीच में दखल अंदाज हो रहे हैं। तो मैं अगर वज़ीर ख़ारजा हूँ या मैं वज़ारत ख़ारजा में बैठा हूँ, तो मैं तो कहूँगा कि तुम्हारा कोई जवाज़ नहीं है कि तुम हमें कोई मशवरा दो कि ये करो या वो करो। ठीक, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस अंडरस्टैंड दैट। नकवी साहब, लास्टली, पाकिस्तान के लिए तो सर्टनली ये अहम इम्तिहान ही है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी ये मौका बड़ा चैलेंज बना हुआ है। रूस और यूक्रेन की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसको देखते हुए क्या उम्मीद रखें कि मुज़ाकरात की मेज़ पर कुछ तय हो जाएगा, या ख़दशा रखें कि हालात मज़ीद बिगड़ सकते हैं, और मज़ीद हालात बिगड़ने का मतलब एक जंग अज़ीम भी खुदा न खास्ता हो सकता है? मैं समझता हूँ कि इस मामले का हल है ही मुज़ाकरात। मुज़ाकरात के ज़रिए ये इस तरह का मसला हल होता है, और ये मसला भी उसी तरह हल होगा। कुछ हद तक दोनों मुल्क आमादा मालूम होते हैं कि वो मुज़ाकरात करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि चंद दिनों में मुज़ाकरात का प्रोसेस का अमल ज़ाहिर हो जाएगा, एक्शन में आ जाएगा, और फिर कोई हल निकाला जाएगा। क्योंकि ये खुली जंग, ऑल आउट वॉर जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो बैनुल अक़वामी बरादरी होने नहीं देगी। और रूस के ऊपर भी दबाव बहुत है कि वो इस तरह की पॉलिसी को बरकरार ना रखे। तो मुझे कुछ हद तक उम्मीद है कि मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, इसी सिलसिले में निगाहें सबकी अमेरिका की तरफ भी हैं कि वो क्या फ़ैसले करता है, और जो फ़ैसले अब तक हुए हैं वो तो आपके सामने ही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन से खिताब किया। दिस वाज हिज फर्स्ट स्टेट ऑफ द यूनियन, और उन्होंने कहा कि यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि अमेरिका यूक्रेनी अवाम के साथ खड़ा है और यूक्रेन के हमले पर
प्यूटन ने अकॉर्डिंग टू बाइडन मगरिब के रद्द-ए-अमल को समझने में गलती की है। बिल्कुल, और साथ ही ये कहा कि सदर प्यूटन मगरिब के सख्त रद्द-ए-अमल का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सके और रूसी सदर का ख्याल था कि मगरिब और नेटो जवाब नहीं देंगे और ऐसा ऑब्वियसली नहीं होगा। प्यूटन ने सोचा था कि वो हमें अपने ही घर में तकसीम कर सकते हैं। ये बाइडन की सारी बातें थी। प्यूटन गलती पर थे, हम तैयार थे, ये सदर बाइडन का कहना है। जो बाइडन ने मज़ीद कहा कि पाबंदियों से रूसी मईशत शदीद मुतासर होगी। ये इनका समझना है कि जितनी उन पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी वो उतना ही उन पर प्रेशर होगा कि अब ज़रा पीछे मुड़े। लेकिन लेट्स सी क्या होता है। बड़े स्ट्रॉन्ग खैर ये भी वर्ड्स हैं और मेरा ख्याल है कि इसमें उन्होंने अपनी इंटेंशंस जो हैं वो भी बड़ी ज़ाहिर और पाकिस्तान ने फैसला किया है कि जनाब वो किसी भी कैंप का, किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा और इंडिपेंडेंट रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम बीइंग एन आज़ाद एंड खुद मुख्तार मुल्क, किसी भी आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क पर किसी और मुल्क के हमले की हिमायत नहीं की जा सकती। इनफैक्ट उसकी मजम्मत करनी चाहिए किसी भी आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क को। और जिस तरह एम्बेसडर साहब भी अभी यही कह रहे थे कि सारी चीज़ हल हो सकती है अगर मुज़ाकरात हों, और जो कि यही सुनने में तो आ रहा है कि एक लोअर लेवल मुज़ाकरात हुई भी और कुछ नतीजा उसका निकला भी नहीं। लेकिन और बाकी तो आपको पता है कि अटैक्स जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर आप सोशल मीडिया पे देखें तो वीडियोस अगर आप देखें तो उससे तो बिल्कुल ही लगता है दे आर ऑल आउट। बल्कि कहा जा रहा है कि 40 मील लंबी जो फोर्सेस हैं रशियन, दे आर एडवांसिंग टुवर्ड्स द कैपिटल। तो लोग जो है वो काफी मईशत पर इसके बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। हम जहां इस इक़दाम को सराहते हैं कि वज़ीर आज़म ने बजट तक हमारी यहाँ तेल की और बिजली की कीमतें कमी इसमें कर दी है और उसको स्टैगनेंट रखने का ऐलान किया है, बट वी जस्ट वंडर कि कैसे ये मैनेज होगा और आने वाले दिनों पे कहीं हमारी मईशत पर इतना बोझ ना पड़ जाए कि हम इस बोझ तले दबी जाएं, क्योंकि खाम तेल की कीमत $111 फी बैरल से तजावुज़ कर गई है। सो दिस इज़ इनसेन। और WTI की कीमत $109 फी बैरल, तो आप ज़रा अंदाज़ा कर ही लें कि ये आसमान से बातें हो रही हैं। और ये अभी तो बिल्कुल इस तनाज़े के शुरू के दिन है, तो इसके बाद क्या होता है दैट ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन।